गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना नीम का पेड़ था। इतना पुराना कि लोगों को याद भी नहीं था कि उसे किसने लगाया था। बस इतना जानते थे कि जब भी कोई दुखी होता, वहां जाकर थोड़ी देर बैठ लेता। उसी नीम के नीचे रोज शाम को 8 साल की काव्या बैठा करती थी। उसके हाथ में हमेशा एक नीली डायरी होती, जिसमें वह किसी को चिट्ठियां लिखती थी, ऐसे किसी को जो कभी जवाब नहीं देता। काव्या की माँ को गुजरे 1 साल हो चुका था। पिता शहर में काम करते थे और महीने में बस 1-2 बार ही घर आ पाते। घर बड़ा था, पर आवाजें कम थीं। नीम के नीचे बैठकर काव्या लिखती, माँ, आज स्कूल में कविता सुनाई। टीचर ने कहा अच्छा पढ़ती हूँ। तुम होती तो ताली जरूर बजाती ना। वह चिट्ठी मोड़कर नीम की जड़ में रख देती। उसे लगता पेड़ सब पढ़ लेता है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। सफेद बाल, कंधे पर झोला और आंखों में अजीब सी चमक। उसने काव्या को लिखते देखा और पूछा, किसे चिट्ठी लिख रही हो? काव्या ने बिना सिर उठाए कहा, जो मुझे सुन सकता है। बूढ़ा मुस्कुराया। क्या वह जवाब भी देता है? काव्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नहीं। पर मन हल्का हो जाता है। अगले दिन जब काव्या नीम के नीचे पहुंची, तो उसे एक नीली चिट्ठी मिली। वही रंग जैसा उसकी डायरी का था। चिट्ठी में लिखा था, मैं हमेशा सुनती हूँ। जब तुम लिखती हो, मैं पास होती हूँ। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने उसी दिन जवाब लिखा, अगर तुम माँ हो तो आज रात सपने में आना। उस रात काव्या ने सपना देखा। माँ कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ रखा। अब रोज चिट्ठियां आने लगीं, छोटी छोटी, सरल पंक्तियां। डर लगने पर गहरी सांस लेना, खुद पर भरोसा रखना, खुश रहना कोई गलत बात नहीं। एक दिन काव्या ने बूढ़े आदमी को फिर देखा। उसने पूछ लिया, आपने नीली चिट्ठी देखी है? बूढ़ा बोला, हाँ, कभी कभी लोग वही लिख पाते हैं जो उन्हें खुद सुनने की जरूरत होती है। काव्या समझ नहीं पाई। कुछ हफ्तों बाद पिता उसे शहर ले जाने आए। जाते समय काव्या ने आखिरी चिट्ठी नीम के नीचे रखी, अब मैं ठीक हूँ। धन्यवाद। शहर में उसकी नींद बेहतर हुई, पढ़ाई में मन लगा। उसे अब चिट्ठियां नहीं मिली, पर लिखना उसने छोड़ा नहीं। कई साल बाद बड़ी होकर काव्या गांव लौटी। नीम अब भी खड़ा था, थोड़ा झुका हुआ, पर मजबूत। उसने जड़ के पास देखा, पुरानी नीली चिट्ठियां उसकी ही लिखावट में। तभी उसे समझ आया, जिस आवाज को वह माँ समझती रही, वह उसके भीतर की हिम्मत थी, जो दुख में भी उसे थामे हुए थी। काव्या ने नीम को छुआ और मुस्कुराई। कुछ पेड़ छाया नहीं देते, सहारा देते हैं।